सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ डिग्री जरूरी नहीं है। मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग? उसके पीछे क्या क्या जरूरी होता है सफल होने के लिए? एक अच्छे इंसान को अच्छा बनने के लिए, एक इंसान ही मान लो उसका किसी भी तरह का रूप हो या किसी भी तरह से अस्त व्यस्त हो, अगर और उसे सफल होना है तो उसे जीवन में क्या करना चाहिए? शिक्षा के साथ, डिग्री के साथ उसे क्या करना चाहिए? उसके सफलता के नैतिक मूल्यों को पाने के लिए उसे अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य हैं जो करना पड़ेगा, तब उसे सफल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं, राइट? यस बोलिए। सफलता के लिए अपने माता पिता का, उनके विचारों का, उनके आदर्शों का, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। सबको पालन करना चाहिए ना? उसके बाद क्रमवार तरीके से अपने आदर्श क्या है, जैसे अपने माता पिता के आदर्श क्या है, माता पिता के मूल्य क्या है, उनकी उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है, उस हिसाब से अपने जीवन को अगर आप लेके चलोगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे। इन सभी चीजों से अगर आप कट जाओगे, माता पिता की बातों का निरादर कर दोगे, उनके आज्ञा का अवहेलना कर दोगे, बड़ों की अवहेलना कर दोगे, जो आपको कोई दिशा दे रहे हैं उनकी बात को नहीं मानोगे, तो आप समझो अपने लीक से हट जाओगे और आप सफल नहीं हो सकते। सही है? फिर आपको करना चाहिए एवरीडे अपने बड़ों का आदर। यह शिक्षा का मूल मंत्र है। बड़ों का आदर आपको करना चाहिए। स्कूल या कॉलेज में जब भी आप कभी जाओ तो वहां अपने नियमों का पालन करो। यह भी सफलता का मूल मंत्र है। जैसे स्कूल जो नियम बनाता है, आप अगर उसके विरोध में रहोगे या उससे अलग रहोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। तो नियमों को मानना, पहला काम घर के नियमों को मानना। घर के नियम कौन बनाते हैं? माता पिता या बड़े लोग। किसी भी तरह का नियम बना देते हैं, उस नियम के अंदर चलना होता है। अगर आपके घर के नियम का विरोध करते हैं तो आप सफलता से भटक रहे हैं। फिर स्कूल के नियम कौन बनाते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल बनाते हैं। उस नियम को अगर आप मानोगे तो आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो, या नियम का विरोध कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो नियमों का पालन। फिर आप अपने लिए भी नियम बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? जैसे कि कितने बजे जगना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे स्कूल से छुट्टी होगी तो आना है, तो फिर क्या करना है, ये भी आपका एक नियम होगा। और जब आप नियम बना लेंगे तो उसके आधार पे जब आप अपने जीवन में कार्रवाई करेंगे तो आप सफल होंगे। अन्यथा आप अगर नियमों से भटकेंगे तो आप अपने विकास से भटकेंगे, अपने लक्ष्य से भटकेंगे। तो ये चीजें जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए। जरा हैंड अप करके बता दें कि आप कितने लोग हो जो माँ बाप का पैर छूते हो। हैंड अप करके बताओ। गुड, बहुत अच्छा, तालियां। बस। अच्छा, माँ बाप आपके जीवन में आपके लिए क्या लगते हैं? भगवान लगते हैं? ईश्वर को देखा नहीं है ना आपने? कभी नहीं देखा है? कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं ईश्वर को? देखे हैं? कहां पे? जोर से बोलिए। अपने घर पे ईश्वर को देखा आपने या गांव के मंदिर में देखा है? बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि घर पे ईश्वर को देखा है। वो कौन लोग हैं जो ईश्वर? आपके माता और पिता। इसलिए लगता कि आप समझदार हो। आप सब समझ रहे हो कि माता और पिता से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए उनकी प्रणाम, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका वंदना करना चाहिए। पत्थर की मूर्ति से ज्यादा माँ बाप, और फिर गुरु। गुरु की भी बात मानते हैं आप लोग? तो अगर ऐसा करते हैं, इतना करते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एकदम सफलता के तरफ जा रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। और यही साधना, यही अनुशासन, यही नियम और व्रत आपको ऊंचाई पे ले जाएगा।
तो सब लोग चलने के लिए तैयार है ऊंचाई पे? सब लोग बात मानने के लिए तैयार है? दूसरी चीज, एक चीज और बता दे, आपको भटकाने वाले साधन बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। जैसे पहला साधन कौन है? मोबाइल फोन। सही है, राइट? मोबाइल फोन सबके घर पे है। उसका कितना प्रयोग करना चाहिए? बोलिए। उसका प्रयोग बहुत जरूरी कहीं है। अगर फोन आ रहा है तो, या कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजना है तो, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है तो, किसी जरूरी काल के लिए या जरूरी इमरजेंसी चीज के लिए मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। कोई जरूरी चीज अगर है, कोई बहुत सारा एजुकेशन के पार्ट देखने हैं या एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो, अन्यथा उससे अलग अदरवाइज मोबाइल का प्रयोग आपको क्या करेगा? बिगाड़ेगा, विचलित करेगा। मोबाइल के प्रयोग से बच्चे क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे चीज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे रील बना करके अपलोड कर रहे हैं, जिससे आप देखोगे तो कहोगे कि ये इस तरह से मुझे भी करना चाहिए। उस तरह से आप करने के चक्कर में आपकी जो पढ़ाई है वो छूट जाती है और आप विचलित हो जाते हो। इसलिए ये सफलता के लिए क्या है? बाधक है, और आपको इसका प्रयोग बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स के यानी माता पिता या गार्जियन के देख रेख में करेंगे, अन्यथा अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और अपने आदर्शों से भटक जाएंगे और आप पिछड़ जाएंगे। फिर आपको कोई आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आपको आगे जाना है ना, आपको लक्ष्य तक प्राप्ति करनी है ना, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना, आपको एक बेस्ट नागरिक बनना है ना, आपको भारत की आबरू बचानी है ना, आप अपने आदर्शों को पालन करना है ना, तो इन्हीं सभी नियमों के साथ चलोगे तो आपका आदर्श बचेगा, आपकी गरिमा बचेगी, आपका लक्ष्य बचेगा और आपका जीवन भी बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।